Students, welcome to the Sindh Board lectures by Sanjay Om in 9th biology in chapter number 1 the introduction of biology। इसमें हम डिफरेंट एक्सपेक्ट्स को डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम समरी एंड इसकी एक्सरसाइज जिसमें एमसीक्यूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स को डिस्कस करेंगे और इसी के साथ साथ एक रिव्यू भी लेंगे कि इस पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा। इसके बाद मैं अपनी कुछ वीडियोज़ और भी अपलोड करूँगा इसी चैप्टर में, जिसमें हम पास पेपर्स को डिस्कस करेंगे, 10 ईयर 5 ईयर को डिस्कस करेंगे कि उसमें कौन कौन से सवाल किस तरीके से पूछे गए, इस चैप्टर के कौन से सवाल हैं और इस चैप्टर से कैसे कैसे एमसीक्यूज़ बनाए गए, उन तमाम को हम डिस्कस भी करेंगे और इसी के साथ साथ उनके सॉल्यूशंस को भी देखेंगे, ताकि जब आप बायोलॉजी का एग्ज़ाम दें तो आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर होके जाएं। और सिंध बोर्ड लेक्चर्स का एक एम है कि आप लोग फ्री में एजुकेशन हासिल करें और वो भी कम्प्लीटली फ्री के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट भी बने, और हम चाहते हैं कि आप एक अच्छा स्कोर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समरी की बात करते हैं। तो समरी में हमने पढ़ा था कि बायोलॉजी एक स्टडी है लिविंग थिंग की। लिविंग थिंग में हमने फिर लिविंग थिंग्स को हमने डिवाइड किया था 3 मेन ब्रांचेज में, दैट इज़ बॉटनी, जोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हमने कहा था कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम नेक्ट आई से नहीं देख सकते, उसे हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। जोलॉजी के अंदर एनिमल्स को डिस्कस करते हैं एंड बॉटनी के अंदर हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं। इसके बाद बायोलॉजी को हमने फर्दर लार्ज में ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया था, दैट इज़ मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, टैक्सोनॉमी, जेनेटिक्स, प्लेंटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी जैसी ब्रांचेस को हमने डिस्कस किया था और बाकायदा डिटेल में मैंने बताया था कि ये ब्रांचेस में हम क्या क्या स्टडी करते हैं। उसके अलावा थर्ड पॉइंट है कि बायोलॉजी और इसी के साथ साथ रिलेटेड बाकी जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी, स्टैटिक्स, ये तमाम आपस में इंटरलिंक्ड है, मतलब इन सब का लिंक है और ये सब जो है ना एक लिंक के थ्रू चल रहे हैं। उसके बाद हमने एक मेथड पढ़ा था जिसका नाम था बायोलॉजिकल मेथड, और उसमें हमने पढ़ा था कि ये एक सिस्टमिक प्रोसेस है जिसमें हम डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को एक तरतीब के थ्रू, एक वे के अंदर, एक चेन के अंदर सॉल्व कर रहे होते हैं, जिसमें हमने हाइपोथेसिस, थ्योरी, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया था। और उस ये रे पॉइंट्स जिसके बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हमने कैसे स्टार्ट की थी, द ऑब्जर्वेशन हमने की, ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्शन की, हमने कलेक्ट किया इन्फॉर्मेशन को और वो जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी उससे रिलेटिव। ठीक है, अब ये जो 5 पॉइंट हैं, जो 5 बायोलॉजिकल मेथड के जो स्पेशल पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस किए जा रहे हैं। फर्स्ट मेथड क्या था कि ऑब्जर्वेशन में हम क्या कर रहे थे, कलेक्ट कर रहे थे इन्फॉर्मेशन को, जो बायोलॉजिकल हमें जो भी प्रॉब्लम थी उससे रिलेटेड हम ऑब्जर्व कर रहे थे, ऑब्जर्व करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन मिल रही थी हम उसे कलेक्ट कर रहे थे। कलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट जो एक स्टेप था डेट इज़ हाइपोथेसिस, जिसके अंदर साइंटिस्ट जो थे उस सोल्यूशन, वो जो प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन के लिए कुछ दिमाग में गैस लगा रहे थे, कुछ मतलब सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी हाइपोथेसिस की, जिसे हमने डिडक्शन कहा। ठीक है, जिसमें लॉजिकल का मतलब जिसमें आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते, सिर्फ लॉजिक सोचते हो, लॉजिक लगाते हो, ऐसे नहीं तो ऐसे रीजंस। ठीक है, और अगर हमने हाइपोथेसिस को अगर प्रैक्टिकली टेस्ट किया और उसका लेबॉर्ट्री में परफॉर्म किया, या फिर उसे जो है ना परफॉर्म करने के बाद उसे प्रूव करके दिखाया एक्सपेरिमेंटली तौर पर, तो वो एक स्टेप था जिसका नाम था एक्सपेरिमेंट। इसके बाद हमने जो बाकी पॉइंट्स डिस्कवर किए उसमें हमने कहा कि बायोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसमें न्यू डिस्कवरीज आई और उसने मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर और वेटनरी और लैंडस्केप जैसी जितनी भी फील्ड्स हैं उसके अंदर बायोलॉजी ने अपना एक रोल प्ले किया और डिफरेंट न्यू चीज़ें जो है हमारे लिए डिस्कवर्ड की। इसी के साथ साथ कुछ बिलीव्स थे कि लिविंग थिंग जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग से बने, जैसे हमने अबायोजेनेसिस का नाम दिया, और लिविंग थिंग से बने हैं, मतलब बायोजेनेसिस। इसके 3 एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस किया, रेडी के एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया और निदम्स के एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया, और इसी के साथ साथ हमने एट लास्ट पोस्चर के एक्सपेरिमेंट को भी डिस्कस किया था। तो ये तमाम वो पॉइंट्स थे जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर में। इसके अलावा एक और वीडियो है जो छोटी सी मैं बनाऊंगा, जिसमें ये है कि लाइफ कैसे बनी, ऑरिजिन कैसे हुआ, ये ज़मीन कैसे बनी, तो उसके ऊपर मैं अलग से बनाऊंगा, क्योंकि वो ये वाला टॉपिक आपसे एग्ज़ाम्स में नहीं पूछा जाता, लेकिन इसके ऊपर मैं अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊँगा, ताकि पहले तो मेरा फोकस है कि आपका कोर्स या वो चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है मैं उनको करवा लूँ। ये एक आपके इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो होगी जो मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा। अब आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। तो एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं कि ये फिल इन द ब्लैंक्स है
और इसमें जो पहली फिल इन द ब्लैंक्स है वो क्या है कि लीनियस जो साइंटिस्ट थे उसने कौन सा मेथड जो है वो डेवलप किया था, उसने क्लासिफिकेशन का मेथड डेवलप किया था कि किस तरीके से हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा कि इन्होंने पूछा वो कौन से साइंटिस्ट हैं जो फाउंडर थे मेडिसिन के, जिन्होंने मेडिसिन डेवलप की थी, तो उन जनाब का नाम था अबू अली सीना। और उसके बाद बायोलॉजी हमें किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देती है, तो बायोलॉजी हमें इन्फॉर्मेशन देती है जो अभी मौजूद हैं ऑर्गेनिजम्स, जो एग्जिस्टिंग है, जो अभी मौजूद है वो, और जो पहले थे उनके दरमियान का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में हमें बता रही होती है, जस्ट लाइक एंसेस्टर्स या एक्सटेंट जो ऑर्गेनिजम्स थे उनके बारे में। साउंड वेव्स, लेज़र टेक्नोलॉजी एंड यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, या इस तरह के जितने भी रिलेशनशिप है वो बायोलॉजी के साथ कौन से सब्जेक्ट के साथ रिलेट करते हैं, वो फिज़िक्स के साथ रिलेट करते हैं, क्योंकि ये फिज़िक्स के टॉपिक हैं लेकिन इनको आज बायोलॉजी में यूज़ किया जा रहा है, जस्ट लाइक फॉर द कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या एक्सरेज की फॉर्म में। उसके बाद एट लास्ट है कि वो कौन सी चीज़ें जो वेरीफाई करती है डिडक्शन को या फिर हाइपोथेसिस को। तो डिडक्शन आ चुका है, तो एक्सपेरिमेंट था जो कि फाइनली हाइपोथेसिस के बाद का स्टेप था जो वेरीफाई कर रहा होता था हाइपोथेसिस को, जो एक साइंटिस्ट गैस लगा रहे होते थे। नाउ कम टू वर्ड द ट्रू एंड फॉल्स। तो गैलीलियो वो साइंटिस्ट था क्या, उसने फर्स्ट सबसे पहले माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था? जी बिल्कुल, गैलीलियो वो पहला साइंटिस्ट था जिसने अपना माइक्रोस्कोप डेवलप किया था। उसके बाद ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़, जो स्पीशीज़ हैं वो कैसे बने, क्या ये चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी? जी बिल्कुल, ये एक थ्योरी थी चार्ल्स डार्विन की जिन्होंने ये बताया था कि इवोल्यूशन क्या है, किस तरीके से लाइफ जो है ना वो आई है, तो ये ट्रू है। इसके बाद स्टडी ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया इज कॉल्ड पैरास्टोलॉजी। क्या हम स्टडी करें कि छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स की जिसमें वायरस बैक्टीरिया आए तो क्या हम उसे पैरास्टोलॉजी कहते हैं? बिल्कुल नहीं, हम उसे माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, तो ये फॉल्स है। उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पॉन्टेनियसली डेवलप फ्रॉम मड एंड क्ले। क्या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो मड और क्ले से बने थे? ये एक कॉन्सेप्ट, ये मतलब एक यूँ कह सकते हो कि लिविंग थिंग का जो ये बताया इन्होंने ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये एक बिलीफ था, जो पहले लोग थे उनका मानना ये था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो मिट्टी और उससे बने, लेकिन नहीं, लिविंग थिंग से ही बना है। द रेडी वॉज द पॉइनियर साइंटिस्ट टू गिव द आइडिया ऑफ बायोजेनेसिस। कह रहे हैं कि रेडी वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट दिया था। जी बिल्कुल, रेडी वो साइंटिस्ट थे जिसके हमने 3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि जिन्होंने बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट दिया था कि लिविंग थिंग अराइज फ्रॉम लिविंग थिंग। उसके बाद ट्रू फॉल्स एमसीक्यूज़ पे आते हैं। तो एमसीक्यूज़ में ये है कि बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ, इसका आंसर है, करेक्ट जो आंसर है वो लाइफ है। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ सेल। सेल के बारे में जब स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। उसके बाद ये एक डेवलपमेंटल बायोलॉजी डील्स विद द डेवलपमेंटल बायोलॉजी में क्या था कि हम पढ़ रहे थे कि जब कोई जाइगोट या जो कोई एम्ब्रियो है उसके अंदर जो चेंजेस क्या आ रहे हैं उनको हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहते थे। तो चेंजेस अकर इन द जाइगोट। और उसके बाद द इंटेलिजेंट गैस ऑफ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट जो है वो एक आइडिया जो लगाता है किसी ऑब्जर्वेशन या उसके कलेक्शन के बाद, तो उसे हम क्या कह रहे थे? हाइपोथेसिस। एंड अल खील अल अबील अल वहूश जो बुक्स थी वो किसने रिटर्न की थी? अब्दुल मलिक आसमाई। और ये आपके तमाम ये चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद कुछ सवाल हैं जो कि पूछे जाते हैं हमसे। एक ये कि साइंटिफिक मेथड को पूरा स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करो, हम इसे कर चुके हैं। इसके बाद साइंटिस्ट ने क्या किया फील्ड ऑफ बायोलॉजी में, तो आप डिफरेंट साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशंस बताएंगे। नेम सम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के कुछ ब्रांचेस के नाम बताओ, और इसके साथ ये भी बताओ कि उनका रिलेशनशिप क्या है दूसरी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जितनी बायोलॉजी की दूसरी ब्रांचेस हैं। इसके साथ बायोजेनेसिस एंड अबायोजेनेसिस का क्या मतलब है, मतलब आपको उसकी डेफिनेशन देनी है, और वो वाला एक्सपेरिमेंट बताओ जो कॉन्सेप्ट दे रहा है बायोजेनेसिस का। तो ये वाला ये किसने दिया था? सम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय द रेडी ने जो 3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे वो बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट दे रहे थे। उसके बाद डेफिनेशंस पूछी जाती हैं कि फिजियोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, बायोकेमिस्ट्री, डिडक्शन, बायोजेनेसिस, ऑब्जर्वेशन एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये सिंपल सारी हम डिस्कस कर चुके हैं। और एट लास्ट आपसे डिफरेंसेस पूछे जाते हैं कि बायोजेनेसिस एंड अबायोजेनेसिस के डिफरेंसेस क्या हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैंने समझाए हैं, तो आप आराम से लिख सकते हैं। और इसी के साथ साथ हाइपोथेसिस एंड थ्योरी के दरमियान के क्या डिफरेंसेस हैं ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो काइंडली अगर आपने कोई भी मेरी ऐसी वीडियो ना देखी हो जिसमें मैं तमाम चीज़ें डिस्कस की हैं, तो काइंडली वो वीडियोस ज़रूर देखिएगा। सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि उनकी भी अच्छी तैयारी हो सके। थैंक यू।